नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए हमारे इस चैनल की, आज 6 महीना हो चुका है। दोस्तों, आप सबसे इतना प्यार मिला कि मैं क्या बताऊं। मैंने दोस्तों ऐसे ही चैनल स्टार्ट किया था इस ऑब्जेक्टिव से कि चलो कुछ चेंजेस लाया जाए। और सही में दोस्तों, मैं देखता हूं जब आप लोग कमेंट्स करते हैं मोड के बारे में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में, बहुत ही खुशी फील होती है कि चलिए फ्रेंड्स, मेरा ये चैनल किसी के भी लाइफ में कुछ चेंजेस ला पा रहा है, कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा है। यही दोस्तों हमारे चैनल के लिए गर्व की बात है। और दोस्तों, स्टॉक फॉर लाइफ पे आप देखिएगा, कोई भी स्पेकुलेशन वाले स्टॉक्स को हम रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। वही स्टॉक आपके बारे में बताते हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में है दोस्तों, और आने वाले टाइम में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं हम। लेकिन दोस्तों, सच बताऊं तो भाई, आप सबसे इतना प्यार मिला ना कि मैं सुबह उठता हूं तो ये कोशिश करता हूं कि आप तक कितना जेन्युइन कंटेंट पहुंचा पाऊं। और दोस्तों, उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करते रहता हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सपोर्ट करते रहें। आई नो दोस्तों, आपका प्यार इतना मिला है कि मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन यस, मैं प्रॉमिस करता हूं मेरा चैनल हमेशा फ्री रहेगा। और दोस्तों, आपको हमेशा वैल्यू ही मिलती रहेगी हमारे चैनल से। और इतना सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। और दोस्तों, जैसे यूजुअल कि हम लोग को पता है कि हम लोग शाम को एक वीडियो लाते हैं जिसका नाम है स्टॉक फटाफट, न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा है कौन सा में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स, इतना मैं आपके लिए काम करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसलिए क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन एंड वंस अगेन अ वेरी बिग थैंक यू। दोस्तों, स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँ तो भाई, मारुति सुजुकी बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग है, जीरो डेट वाली कंपनी है। और रिसेंटली फ्रेंड्स, इन्होंने टाटा मोटर्स को भी टक्कर देने का सोचा है। बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ये प्लान हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। 6300 से लेकर 6500 एक खराब रेंज नहीं है। इधर पे चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। ये लेवल भी बोलूँगा दोस्तों खराब नहीं है। 9000 का स्टॉक है और आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई से हमें अभी भी दोस्तों डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल देखने को मिल रहे हैं। यस, अपने बॉटम से बहुत भाग गया, लेकिन दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि ये प्राइस मिलेगा तो नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर दोस्तों स्टीम पैनिक था। अगर आपको लगता है कि ये कंपनी आप इस पे होल्ड कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है। और मीन्स बहुत कम ऑटो सेक्टर वाली कंपनी होती है जिनके इतने डेट होने के बावजूद भी कंपनी डेट फ्री होती है। मीन बिकॉज इनको चलाने के लिए बहुत खर्चे की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से मारुति सुजुकी अगर 6300 से लेकर 500 तक मिलता है तो वो दोस्तों खराब रेंज नहीं है। चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं। आपने 7 के ऊपर लिया है, मैंने कभी नहीं बोला था, लेकिन लिया भी है, तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो भाई, ए बी कैपिटल की बात की जाए, मैंने कमेंट्स में देखा कि बहुत लोग बोल रहे कि सर ए बी कैपिटल के बारे में बताइए। देखिए दोस्तों, सच बताऊं तो ए बी कैपिटल का इतिहास हमें जस्ट नया नया देखने को मिल रहा है। खुलते ही डाउन ट्रेंड का स्टॉक देखने को मिल रहा है। यस, बॉटम से भाग रहा है, लेकिन ये दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करता है तो ही जाएगा। देखिए दोस्तों, बुल मार्केट है तो बहुत सारे स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छे हैं, उन्होंने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, लेकिन उससे ये अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक भी नहीं कर पा रहा है जो प्री कोविड लेवल के पहले था। तो भाई, इसके लिए चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, आपके पास अच्छा विकल्प है, तो अगर आपको कंपनी फेथ है तो ही निवेश करिएगा। लेकिन अभी वैसी कंपनी प्रोग्रेस नहीं दिखा पा रही है, तो इसलिए मैं इसको रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। आपके पास अदर फाइनेंशियल वाले स्टॉक्स पड़े हुए हैं, उधर पे चाहे तो निवेश कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से कंपनी को आपको टाइम देना चाहिए। अगर आप लिए हुए हैं, मेरे हिसाब से आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। या फिर अगर आप चाहते हैं तो इसके अच्छा विकल्प हमें देखने को मिलते हैं, आपको उधर ही जाना चाहिए। बेटर की बात की जाए तो हमें Q3 के नंबर्स उतने अच्छे दिखाई नहीं पड़े दोस्तों। मैं बताऊं, जिस हिसाब से इनके प्राइस भागे थे, मुझे इनके रिजल्ट उतने खासकर अट्रैक्टिव दिखाई नहीं पड़े। यही होता है, हम बहुत लोग पूछते हैं कि सर, आप बोलते हैं कि बहुत ऐसे स्टॉक्स है, आपका कॉल बहुत ही सुपरहिट कभी कभी रह जाता है, लेकिन कभी कभी आप ऐसे कॉल भी देते हैं जहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है। जैसे ITC में मूवमेंट नहीं हो रहा है, RFC में मूवमेंट नहीं हो रहा है। दोस्तों, मैं को बता दूँ, जो पेशेंस है ना, वो पेशेंस इंसान का टेस्ट होता है। स्टॉक मार्केट में मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। आपने देखा कि कौन जानता था कि मदरसा सुमी नीचे अपने बॉटम से 4 गुना हो जाएगा, टाटा मोटर्स 5-6 गुना हो जाएगा। हमें दोस्तों याद रखिएगा, वैल्यू को चेस करना है, प्राइस को नहीं। जिन्होंने प्राइस को चेस किया मिसेस बेक्टर में, आज वो फंस गए। इसलिए दोस्तों, प्राइस और बात की जाए क्वालिटी, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अमूमन ये अच्छा बात होता है कि जिनमें क्वालिटी होती है, प्राइस हाई होता है, लेकिन कभी कभी मार्केट भी मीन्स अनदेखा कर देता है बहुत सारे स्टॉक्स को जो अंडर वैल्यूड होते हैं। मेरे हिसाब से कंपनी खराब नहीं है, आपको होल्ड करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। बिकॉज अब 600 रुपये दोस्तों ये डिजर्व ही नहीं करता है ना। अब 600 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। इवन मैंने देखा बहुत सारे इवन CS भी हैं, मीन्स CA, उन्होंने कमेंट किया कि सर, मैंने अपने क्लाइंट का इतना सारा माल उठा लिया, क्या करूँ। देखिए, तो ये वेरी ऑनेस्ट, आपने बहुत ही हाई लेवल पर उठाया है, इस सोच के कि भाई आपको मिल जाएगा बिना स्टॉप लॉस का। इसलिए मैं बोलता हूँ, कभी भी अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं मीन्स लगता है कि ज़रूरत पड़ रहा है, तो आप चाहे तो उसको अपना कॉल खुद ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से बिना स्टॉप लॉस का स्टॉक मार्केट में इतना बल्क निवेश मत करिए। और जहाँ पे लिस्टिंग के 1-2 महीना के बाद या फिर पहले, बिकॉज यहाँ पे जम के स्पेकुलेशन होता है, कंपनी खराब नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना पड़ सकता है। लॉस में मत बेचिएगा,
इसको समय दीजिए 6 महीने साल भर, क्या पता आपके प्राइस तक आ जाए और आपकी प्राइस में रिकवरी मिल जाए। पेशेंट की बात की जाए तो बीच में दोस्तों ये 385 के लगभग आया था। ये लेवल खराब नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको लॉन्ग टर्म तो वेट करना पड़ेगा। कंपनी अच्छी लगती है तो ही निवेश करिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ब्रिटानिया एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मुझे दिखाई पड़ता है एज कम्पेयर टू मिसेस वेक्टर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए, ये दोस्तों कंपनी बुरी नहीं है, पीएसयू कोई नंबर 1 कंपनी है। अभी एसबीआई एएमसी की बात चल रही है मार्केट में, तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो दोस्तों एसबीआई एएमसी के आने से इसको बहुत ही बेनिफिट होगा, बिकॉज आपको पता है कि शेयर होल्डर कोटा का अलग रिजर्व कोटा रहता है। तो इधर पे अगर शेयर होल्डर कोटा बनना है, मीन्स उसमें कि में अप्लाई करना है, तो उसके लिए शेयर को होल्ड करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में तेज़ी देखने को मिले। बैंकों में हरियाली है, तेज़ी इसने ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा है। तो एसबीआई एएमसी की लिस्टिंग होने के बाद इनमें वैल्यू ऐड होगा, जैसे दोस्तों हमें एसबीआई कार्ड में देखने को मिला था, आपके पास है होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा दोस्तों एसबीआई एएमसी आने से, तो मैंने पूरा डिटेल वीडियो आज पोस्ट कर दिया है। बहुतों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों आइनॉक्स लीजर को मैंने मना किया था, आपको अच्छे से याद है। आइनॉक्स और पीवीआर को बोला था थोड़ा दूर रहिए, बिकॉज हम लोगों को कॉमन सेंस अप्लाई करना होता है। आज देख सकते हैं कि आईआरसीटीसी और कितना बार दोस्तों, जब आइनॉक्स 1500 था तो आईआरसीटीसी 1350 था। उस समय से मैं बोल रहा हूँ कि आईआरसीटीसी पे जाइए, बिकॉज कॉमन सेंस यहाँ पे यूज़ करना पड़े, कोई मीन्स रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। आईआरसीटीसी डेट फ्री कंपनी है, उतना ह्यूज डेट नहीं है। इनको दोस्तों अभी भी चलाने के लिए बहुत कॉस्ट की जरूरत पड़ती है और लोग उतना इंटरेस्टेड दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ओटीटी में उनको बहुत सारी चीज़ मिल जा रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस आपको सतर्क कर रहा हूँ कि एक चैलेंजेस है, अगर उसको आप फेस कर सकते हैं तो निवेश कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। इस कंपनी की बात की जाए तो 500 का स्टॉक है, अभी भी आपको लाइक बहुत ही भागा हुआ दाम पे नहीं मिल रहा है, उसी रेंज पे मिल रहा है। तो ये इसमें बेट हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा आने वाले टाइम में चैलेंजेस हैं, लेकिन खराब प्राइस नहीं है। चाहे थोड़ा सा माल ऐड कर सकते हैं, लेकिन यस ध्यान रखिएगा आपको लॉन्ग टर्म तक वेट करना पड़ सकता है आइनॉक्स लेसर जैसे शेयर्स में। एफएल इंडिया सच बताऊं दोस्तों तो लाइक घुसने का मौका नहीं दे रहा है। मेरे पास एफएल इंडिया है, अच्छी क्वांटिटी में ही मैंने लिया है, और यहाँ दोस्तों 3600 3700 के लेवल पर मैंने कितने बार बोला, लेकिन बहुत ही रैली आ गई है। एक डिप, मैं अपना बात बोलूँ दोस्तों तो मैं इधर पे लेना एकदम अवॉइड करूँगा। आप चाहे तो ले सकते हैं, मर्जी है आपकी, बिकॉज पैसे आपके हैं, लेकिन दोस्तों इधर पे इतना प्राइस भागने के बाद मुझे दोस्तों इतना हाई प्राइस में लेने का मन नहीं करता है, बिकॉज हर एक स्टॉक का दोस्तों एक डिप आने का मैं इंतजार करता हूँ। 148 का पी पे, लेकिन यस माल खरा सोना है। अगर कभी दोस्तों 5 के नीचे मिले एक डिप आता है तो घबराइएगा मत, बिकॉज निफ्टी में थोड़ी कमजोरी है, फिर भी ये हरा में है। तो एक डिप आता है फ्रेंड्स, तो अपना जीटीटी ला कर रखिएगा 4850 4950, 3500 के डिफरेंस से मिले तो एक बाई हो सकता है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर नहीं आएगा, तो भाई बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक आ गया है ना, तो ये थोड़ी ना बजाज फाइनेंस से बहुत बड़ा कंपनी है, तो ऑफ कोर्स आएगा, लेकिन उतना में गट्स रखिएगा। मार्केट का लाल देख के पसीना नहीं छूटना चाहिए, उधर पे आएगा तो उठाने का दम रखिएगा, बिकॉज मैं देखता हूँ जब लाल आता है तो लोग खरीदते नहीं है, ये सोच के कि और गिरेगा और प्राइस भाग जाता है। तो अपना जो ला कर रखिए, एफएल इंडिया बहुत अच्छी कंपनी, डिप आता है तो उसमें बाई हो सकती है। भाई टाटा एलेक्सी ने क्या बोलूँ, मीन्स एकदम झंडे गाड़ रखे हैं। और बात की जाए बहुत अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है, और जिस हिसाब से टाटा ग्रुप में तेज़ी आई है, लेकिन यह ध्यान दीजिएगा दोस्तों अपने बहुत ही ज़्यादा अपने बॉटम से बहुत ज़्यादा भाग चुका है। तो उधर पे मेरी एडवाइस नहीं रहेगी एंट्री करने की, करते भी हैं तो मिनिमम क्वांटिटी उठाइए, और जाना भी है तो मेरे हिसाब से अदर जो आईटी वाले टेक्नोलॉजी वाले कंपनी वो मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं, बिकॉज वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक ठाक है, तो उधर पे चाहे जा सकते हैं। लेकिन ये कंपनी भी बुरी नहीं है, आपके पास है होल्डर कंटिन्यू कर सकते हैं। इनका टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में यूज़ हो सकता है, तो थोड़ा थोड़ा माल चाहे तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन बल्क निवेश मत करिएगा। एक डिप आता है बिलो 2500 या 2550, वहाँ पे चाहे तो एंट्री कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। आईडीबीआई बैंक दोस्तों एकदम निवेश करने की राय मेरी नहीं है। बीच में तो रैली बहुत आ रही है, बिकॉज डाइवेस्टमेंट की बात आ रही है, डिसइन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, लेकिन आप देख सकते हैं ये सब चार्ट देख के पता नहीं दोस्तों, मीन्स मुझे पता है कि बिगनर्स फंस सकते हैं, लेकिन जो एडवांस है इंटरमीडिएट हैं वो अगर खुद फंसते हैं तो मैं क्या बोलूँ, अब फंसते भी हैं तो बिना एस ले काम करते हैं, तो इधर पे दोस्तों आप एकदम गलत काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि एकदम डाउन ट्रेंड वाला पैटर्न है। तो यस अगर डाइवेस्टमेंट होता है तो न्यूज़ टेम्प्रोरी होगा, लेकिन ओवर द नाइट फंडामेंटल चेंज नहीं होते हैं, उसको चेंज होने में बहुत समय लगता है। तो ऐसे कंपनी बहुत कम चांसेस है कि बाउंस बैक करके अपना ऑल टाइम हाई करते हैं। ये सब पोजिशनल ट्रेड के सही होते हैं, तो मैं बोलूँगा कि बिगनर हो तो ये सब कंपनी पे एकदम अवॉइड कर निवेश करना। जी हाँ दोस्तों, कंपनी की बात की जाए टाटा स्टील तो अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है, लेकिन हमें ये देखने का बनता है कि कंपनी के जो चार्ट उतने प्रॉमिसिंग नहीं है। वही सेम कमेंट्री है, ये सब दोस्तों जो चार्ट है ना पोजिशनल ट्रेड करने के लिए सही है। अभी की बात की जाए तो राकेश झुनझुनवाला की बात की जाए या फिर ग्लोबल के उससे जो न्यूज़ आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन, इससे क्या होता है मेटल सेक्टर भागते हैं। आपने देखा कितने लाइक मीन्स गिरावट में भी ये 700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्यों? तो इन्फ्लेशन अगर होता है, पेट्रोल के प्राइस में राइस होते हैं, तो कमोडिटीज़ बहुत ही भागते हैं, खासकर स्टील। तो फ्रेंड्स इधर पे हमें एक तेज़ी देखने को में भी मिल जाए, तो इधर पे उसको निवेश करना खतरों से कम नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके पास है तो अपनी खुद ही प्लानिंग करें। लेकिन मुझे दोस्तों ये सब कंपनी पसंद नहीं है, बिकॉज इन सब कंपनी में मेंटल पीस नहीं है। मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में मेंटल पीस होना ज़रूरी है, और आपको लगता है कि आप ट्रेड करके पैसा निकाल सकते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन इधर पे निवेश करके मेरे हिसाब से फ़ायदा नहीं है। एक डिप अगर आता है, अगर आपको बहुत
कंपनी लगती है तो निवेश कर सकते हैं, वरना इन सब पे बहुत ह्यूज डेट होता है, इनको चलाने के लिए बहुत ही ऑपरेटिंग कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे हिसाब से मैं इन सब कंपनी को अवॉइड करता हूँ। आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, मर्जी आपकी, मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन एक सही लेवल का बाई करिएगा, इंतजार करिएगा, वरना मार्केट अगर गिरता है तो फ्रेंड्स अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ते हैं तो गिरावट थोड़ी इंटेंस हो सकती है, लेकिन ओवरऑल कंपनी खराब नहीं है। टाटा ग्रुप की कंपनी, तो भाई टाटा के सारे शेयर्स अभी भाग ही रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि 2000 जाएगा तो भाई एचयूएल में बाइंग करूंगा। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कौन बताया है कि 2000 एकदम चला जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से, मार्केट को टाइम करना सबसे बड़ा मिस्टेक हो सकता है। आपने देखा कि बजाज फाइनेंस का लोग 1500 1600 का जीटीटी लगा देते हैं। आज दोस्तों वही जो लाइक 1500 1600, अब देखिए मैं भी जीटीटी लगाता हूँ, लेकिन मैं अपने ऑल टाइम हाई से, है ना, मीन्स 10% के नीचे, 15% के नीचे उम्मीद करता हूँ। अब दोस्तों जब बजाज फाइनेंस की बात की जाए, ऑलरेडी 60% गिरा हुआ था, लेकिन लोग 10% थोड़ा पैसा देने के लिए कतरा रहे थे। उनको लगा नहीं 70% जब गिरेगा तभी लूँगा, और दोस्तों उधर से बजाज फाइनेंस 5500 चला गया, जा चुका था। ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है, और इसको दोस्तों बोलते हैं टाइमिंग ऑफ द मार्केट। आपको देखना बनता है कि एक्चुअल में कोई डेट ही नहीं है, कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, आज नहीं तो कल बाउंस बैक जरूर मारेगी, थोड़ी ना कंपनी खत्म हो जाएगी। डेली एसेंशियल के नीड्स में इतना सारा कंपनी मीन्स बनाती है प्रोडक्ट्स। 2000 चला जाएगा तो ज़्यादा मान ले लीजिएगा, लेकिन भविष्यवाणी आकाशवाणी तो नहीं हुई है कि 2000 जाएगा। तो अगर आप उस लेवल का वेट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो गलत स्ट्रैटेजी है। आप ऐसे क्वालिटी स्टॉक को बाइंग करते रहिए। यस, अब ऑल टाइम हाई को तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 2600 का स्टॉक है, आपको 300-400 ऑलरेडी डिस्काउंट मिल रहे हैं। ये चाहने का ये 1900-1800 तक भी खसक सकता है, लेकिन दोस्तों जितना गिरेगा आपका एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ते जाएगा। मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह होता, मेरी फर्स्ट बाइंग करनी होती, क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत स्टेक है इसके, मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टेक है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा इन सब स्टॉक को ऐड करते रहता हूँ, बिकॉज मंथली में मेरे पास पैसे आते हैं तो मुझे निवेश करना होता है। मैं अपने एसआईपी को रोकता नहीं हूँ, भले कम या फिर ज़्यादा मैं करते रहता हूँ, लेकिन ये बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, आपको अच्छे वैल्यू मिल रहे हैं। तो इधर पर टाइमिंग मत करिए, जहाँ पे मिले धीरे धीरे ऐड करते रहिए। जब 2100 का लेवल तोड़ता है तो अपने एडिशन को बढ़ा दीजिए, और घबराइएगा मत दोस्तों, बिकॉज ऐसी कंपनी कभी खत्म नहीं हो सकती। एक्सॉन की बात की जाए तो अभी भी दोस्तों जो एक्स रेट हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बात की जाए इनके स्पीड तो कंफर्म हो चुके हैं, नंबर्स बहुत ही शानदार आए थे। उसके बाद क्या रिटर्न देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, जब 3000 का था, मेरी पुरानी वीडियो तो आप देख सकते हैं, 3500 या फिर 400 के लगभग था, मैंने वीडियो बना के उधर पर रिकमेंडेशन दी थी। आज ये स्टॉक दोस्तों कितना का हो चुका है, 19,000 के लगभग हो चुका है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, क्वालिटी स्टॉक है, लेकिन ये इस लेवल पर लेना दोस्तों एकदम खतरों से खिलाफ मुझे दिखाई पड़ता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन हैं। तो अपसाइड मुझे बहुत ही मिनिमम दिखाई पड़ता है, अगर 2-3 हज़ार का होता भी है तो बहुत ही माइनर से 10 से 12%, लेकिन घसकता है फ्रेंड्स, तो एक डाउन साइड पॉसिबल हो सकता है। लेते भी हैं तो बल्क मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत महंगा है। मेरे हिसाब से दोस्तों एक पोस्ट स्पीड होने के बाद अगर आप लेते हैं तो मेरे हिसाब से वो एक सही डिसीजन होगा, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी है। अगर मैं आपकी जगह होता, मुझे लेना होता तो मैं वेट करता, अगर स्प्लिट होने के बाद मैं देखता है कि हवा का रुख कहाँ है, उसके बाद मैं लेने की कोशिश करता। ओवरऑल आपके पास है, होल्डर कंटिन्यू कर सकते हैं, कंपनी बहुत ही अच्छी है। मनापुरम फाइनेंस का बहुत लोग पूछ रहे हैं सर एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताइए और सुपर एमओएस बताइए। देखिए दोस्तों, वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर आप मुझे देखें, मुझसे पूछें तो कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, 9 के पी पे अवेलेबल है, और कंपनी ने उतना ह्यूज वेल्थ क्रिएट नहीं किया। यस, अगर 16 से की बात की जाए वहाँ से काफ़ी किया है, लेकिन मुथूट फाइनेंस हमारा पहला चॉइस है। तो मेरे हिसाब से 170 165 के मीन्स कगार पे ये बहुत बार आता है, उधर पे निवेश कर सकते हैं। एमओएस की बात की जाए तो मैं चार्ट पे देख रहा था 152 के लगभग है, सुपर एमओएस तो 145 के नीचे दिखाई पड़ता है, 142 145, तो उधर पे मे भी प्राइस जाए फिर ना जाए, लेकिन 170 के नीचे आता है। कंपनी अगर प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं, तो मनापुरम फाइनेंस बहुत ही अच्छा बाई हो सकता है। इनके फाइनेंशियल मैंने रिजल्ट देखें, डिविडेंड भी ठीक ठाक बांटती है, 1% से ऊपर डिविडेंड यील्ड है, तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रोग्रेसिव है और अच्छी है, आपके पास से होल्ड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। एक डिप आता है तो अगर आपको चाहिए मुथूट फाइनेंस के बाद, पहले नहीं उसके बाद अगर किसी कंपनी को ऐड कर सकते हैं तो मनापुरम फाइनेंस को ऐड कर सकते हैं, वैल्यूएशन अच्छी है। दोस्तों मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ, देखिए आपको स्टॉक मार्केट में हज़ारों मौका मिलेगा, आपको बहुत लोग बोलते भी है कि मार्केट में मौका मिलेगा, और मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, आपका कैपिटल इरोड नहीं होना चाहिए। आपके पास मौका निकल जाए इट्स ओके, लेकिन कैपिटल इरोड नहीं होना चाहिए। क्या हुआ इधर पे दोस्तों, आर्थिक ड्रग्स में कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी थी, लेकिन भागी एकदम। आज लोगों को निकलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो लोग यही बोल रहे हैं कि काश मैं नहीं लेता, अपने लालच को कंट्रोल कर लेता। यही होता है दोस्तों, करते भी है निवेश टॉप पे, थोड़ा सा करिए, कम से कम पैसे हाथ में होने चाहिए कि इधर पे एवरेज कर पाए, वरना स्टॉक चाहे जो भी हो गिरता है दोस्तों, तो उधर पे बहुत भयंकर गिरावट होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो इधर पे एवरेज कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि इधर पे निवेश करूँ, मैं बता दूंगा अपनी स्ट्रैटेजी कि मैं कैसे इस पर स्विंग ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, और अगर चाहिए वीडियो तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि सर आर्थिक ड्रग्स पे स्विंग ट्रेड का वीडियो बनाइए,
बनाने का सोचूंगा, मैं इस पर स्विंग ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। यस, लेकिन इसमें रिस्क भी है, लेकिन मुझे लगता है कि इधर पे बाइंग की जा सकती है। ये साइकोलॉजी दोस्तों कंपनी खराब नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा भाग गई थी बिकॉज इसमें ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज़ हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैंने एस्टेल में भी आपको क्या बोला था कि मैं कुछ प्रॉफिट बुक करने का सोच रहा हूँ। क्यों? तो बहुत सारे न्यूज़ है दोस्तों, हम लोग घिरे हुए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए दोस्तों मैं बहुत ही प्लान से काम करता हूँ। मैं अपना फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट को हटा दिया हूँ, लालच में आता नहीं हूँ। मौका मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो वेट करने का, आराम से मौका मिलेगा। हमने खरीदारी करी दोस्तों, मौका मिला ना, तो यही होता है, वेट एंड वॉच करना होता है। इसलिए टॉप पे लेकर फायदा नहीं है, थोड़ा डिप करने का वेट कर सकते हैं। सेम दोस्तों आईटीसी की बात की जाए, ब्रिटानिया की बात की जाए, एफएमसीजी के सारे स्टॉक बस दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इधर पे एक बाई हो सकती है। यस, इनके डेट का इशू को लेके एक कंसर्न दिखाई दे रहा है, लेकिन कंपनी खत्म थोड़ी ना हो जाएगी। डेट बढ़ेंगे तो कंपनी के एसेट्स भी ठीक ठाक है, तो कंपनी कभी ना कभी उसको मेंटेन कर लेगी। कंपनी के प्रोमोटर स्टेक हेल्दी दिखाई पड़ते हैं, तो मेरे हिसाब से ये सब कंपनी बहुत ही पुरानी है, बहुत बड़ा बहुत धीरे चलती है, लेकिन आपके पैसे 101% बनाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको इस पर डाउट नहीं करना चाहिए। आपके पास है तो भाई होल्डिंग कंटिन्यू करिए, लॉस मत बेचिएगा, चाहे थोड़ा सा माल ऐड कर सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, यस दोस्तों मुझे ये कंपनी सही लगती है। सीमेंट सेक्टर की बात की जाए तो सीमेंट सेक्टर की बात की जाए तो लोग सीधा क्या होते हैं, जीडीपी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जीडीपी बढ़ेगा तो इन सबके डिमांड बढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन बढ़ेंगे, एलएनटी वाले शेयर, अल्ट्राटेक वाले सीमेंट वाले शेयर सारे दोस्तों जीडीपी पे डिपेंड करते हैं। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि सारे सीमेंट के सेक्टर में दोस्तों ये मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है, अप ट्रेंड वाला है। तो अगर आपको निवेश करना है सीमेंट के सेक्टर में तो इधर पे निवेश कर सकते हैं। आने वाले टाइम में दोस्तों मुझे लगता है कि जीडीपी बूम मारेगी और इधर पे अल्ट्राटेक सीमेंट भी अच्छा काम कर सकता है। आपके पास है होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो दोस्तों एक डिप में बाई कर सकते हैं 5,700 के नीचे। अगर आपको कंपनी पसंद है तो ध्यान रखिएगा, स्लो भागते हैं लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है एकदम। दोस्तों बजाज फिनसर्व की बात की जाए तो हमने जो अपना प्लान किया था जीटीटी, वो हमें हिट होता हुआ देखने को मिला। अभी की बात की जाए तो बजाज फिनसर्व एकदम परमाणु बम है, इसको नेवर्स कैटेगरी में रखिए। और दोस्तों ये अपने बच्चों के लिए छोड़ दीजिए, अपने कोई भी ड्रीम के लिए छोड़ दीजिए। कभी दोस्तों बोनस स्प्लिट एक कभी ना कभी कंपनी देगी ही, डिक्सन ने दिया भाई, ये भी देगी। आप देख सकते हैं कितना प्रॉमिसिंग चार्ट दिखाई पड़ता है, बहुत ही शानदार कंपनी दोस्तों। और इनकी वैल्यू अभी भी अनलॉकिंग होना बाकी है। इनके 2 इंश्योरेंस बिजनेस है अभी भी हमें लिस्टिंग होते हुए देखने को नहीं मिले, ये उनकी पेरेंट कंपनी है। तो मेरे हिसाब से बजाज फिनसर्व एक मस्ट बाय वाली कंपनी है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, और गिरे तो दोस्तों ऐड कर सकते हैं। चाहे इधर पर तो एक स्टॉक कम से कम खरीद सकते हैं, और गिरे तो एक का दुक्का स्टॉक और भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर आगे भी बन सकती है। येस बैंक दोस्तों, बीच में बहुत लोग थे कि भाई मल्टी बैगर एंड ऑल कहाँ गए दोस्तों। मैं उनको मॉक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कंपनी अच्छा कर सकती है, लेकिन यस आपको समय देना पड़ेगा। बहुत लोग मुझे पता है कि 17, 18, 19 और 20 के दोस्तों, मैं कभी भी आपको उस लेवल पर खरीदने को नहीं बोला हूँ। आपको अगर अच्छे से याद है, मुझे फॉलो करते हैं, तो 16, 15 के नीचे मैं बोला हूँ। और आप देख सकते हैं कि इतना निफ्टी के तेज़ी में भी दोस्तों इधर पे 16 से ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये एक मीन्स ब्रेकआउट के लिए देखने को मिल सकता है, लेकिन दोस्तों ये जर्नी है ना, इसको करने के लिए इसको बहुत साल का समय लग सकता है। बिकॉज ये जर्नी आप देख सकते हैं कि आसान नहीं थी। इस जर्नी में बहुत सारे न्यूज़ आए थे। तो मेरे हिसाब से अगर आप निवेश करते हैं येस बैंक को, ये समझ के कि इनके दिन चले गए, खराब चले गए, आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म का अवधि का निवेश कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से बस ज़्यादा निवेश मत करिएगा, अपने वेल्थ का दोस्तों 1% निवेश ठीक है, वरना ज़्यादा करते हैं तो स्पेकुलेशन हो जाएगा। और स्पेकुलेशन का दोस्तों स्टॉक मार्केट में कोई भी मीन्स माफ़ी नहीं है, एकदम पनिशमेंट ही मिलता है। तो अच्छे कंपनी में निवेश करिए, बड़े बैंक में जाइए, और इसमें निवेश करना है तो छोटा अमाउंट करिए दोस्तों। और जैसे जैसे कंपनी प्रोग्रेस करते रहें, वैसे वैसे अपने अमाउंट को बढ़ाते जाइए इन फ्यूचर। दोस्तों भारतीय एयरटेल मेरा एकदम अभी टॉप बाई हो गया है। जो न्यूज़ देखने को मिल रहा है, एकदम सुपर न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। अभी तो क्वालकॉम के संग 5G का जो टावर है वो भी सेटअप करेंगे, इनके लिए लाइसेंस वाइसेंस जुगाड़ कर रहे हैं। 1.2 बिलियन का बॉन्ड इशू भी कर दिए, मतलब बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ देखने को मिल रही है। और उसमें मैंने तरह बाई की है, आपको बताया भी है। मेरे पास ऑलरेडी और भी पैसे हैं, गिरेगा तो मैं इसको और ऐड करूँगा। और मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल दोस्तों फिर से 600 के लेवल पर जा सकता है, तो वो एक स्विंग ट्रेड हो सकता है। कभी गिरे 20, 25, 30 रुपये गिरे तो आपको दोस्तों उधर पे सेफ्टी और बढ़ जाती है। कभी होगा 500 का लगभग मिल जाए, एकदम उठा लीजिएगा फॉर लॉन्ग टर्म, मुझे लगता है कि रिवॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी कंपनी दोस्तों वोलेटाइल देखने को मिलती है नेचर में, लेकिन जो इनके प्रोग्रेस हो रहे हैं, मुझे लगता है कि 2021 में इनका टाइम ज़रूर आ सकता है। एल्केम लैब की बात की जाए दोस्तों, तो एफएनओ में इनका भी नाम हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपके पास है, होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा माल उठा सकते हैं। तो एक डिप आ गया है दोस्तों, लेकिन लॉन्ग टर्म का गेम प्ले करिएगा। एफएनओ में आना छोटी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है। तो हो सकता है कि इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में दोस्तों ज़रूर देखने को मिल जाए। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जी दोस्तों खरीदिए, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि इधर पे खरीदना है बस। बिकॉज ध्यान रखिएगा, एसबीआई दोस्तों
जो लाइफ इंश्योरेंस है, फिर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, वैल्यूएशन के वाइज में आप देख सकते हैं कि भाई 60 के लगभग दिखाई पड़ता है, 59 पॉइंट समथिंग दिखाई पड़ता है। कंपनी में बहुत दम दिखाई पड़ती है, कोई भी डेट नहीं है। और भाई आप कभी भी इंश्योरेंस लेते हैं तो इनका सबसे पहले प्रॉफिट होता है, उसके बाद आपका होता है। तो कंपनी में डेट नहीं है, बूमिंग सेक्टर है, और इंश्योरेंस में एफडीआई बढ़ चुका है। एकदम दोस्तों मैं बोल रहा हूँ बाई करिए, और ध्यान रखिए कभी 800 का लगभग मिल जाए तो लॉन्ग टर्म का गेम प्ले करिएगा, उधर पे ज़्यादा ऐड करिएगा। यहाँ पे पकड़े चलिए 2-4 स्टॉक ऐड कर लीजिए, कभी 10-20 रुपये गिरे तो उधर पे 15-20 स्टॉक ऐड कर लीजिए। कभी 800 का लगभग मिल जाए तो थोड़ा सा और ऐड करके छोड़ दीजिए लॉन्ग टर्म तक। कभी 1000 के लगभग गया, 230% का मुनाफा ऐसा ही हो जाएगा फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म की मैं बात करता हूँ तो यस, मैं 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल जितना आप होल्ड कर सकते हैं इस बिजनेस को, बिकॉज आप शेयर का प्राइस को नहीं खरीद रहे हैं, शेयर को बिजनेस को खरीद रहे हैं, आप ओनर बन रहे हैं अपने शेयर का। तो ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है कि एसबीआई लाइफ करंट मार्केट प्राइस में एकदम उठाने वाले प्राइस पे है। लोटस लाइफ की बात की जाए तो अच्छा स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है, ऑल टाइम हाई के एकदम कगार पे दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। प्राइस टूनिंग की बात की जाए तो 23 के लगभग है, और जो इसमें रैली आई है वो बहुत ही टॉप नॉच वाली है, कमांडिंग है, और इनके बिजनेस काफ़ी हमें प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ते हैं। तो इधर पे चाहे हम थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक 330 के नीचे डिप आता है तो निवेश करने की असल राय है। अगर मैं आपके जगह होता तो फ्रेंड्स 330 के नीचे डिप एक सही होता है। कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखाई पड़ती है, एपीएम मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल, तो ये सब का बूमिंग दिखाई पड़ा, जहाँ पर दोस्तों कंपनी ने अच्छा खासा एक रैली भी करा है, और बीच में तो इसमें स्प्लिट भी देखने को मिला था, तो एक डिप दिखाया था, तो उधर पे हमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था। उसके बाद उस स्टॉक महंगा हो गया, चूँकि निफ्टी बहुत भाग गया है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। डिप आया तो इधर पे लॉन्ग टर्म का निवेश भी किया जा सकता है। दोस्तों विप्रो की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी है। इसको मैं कुछ दिन से कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज लोग बोल रहे हैं कि सर मैं लेके फंस गया। अरे भाई फंसे कहाँ पे हो? अब ऑल टाइम हाई पे लोगे तो आप लोग तो उधर पे फंसने वाला काम तो होगा ही, फंसने वाला काम नहीं है। इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए, ये ज़रूर अपने प्राइस से ऊपर जाएगा, वक्त लग सकता है, लेकिन कंपनी बहुत ही शानदार है। लेकिन ऑल टाइम हाई पे लेना समझदारी नहीं है, यही मैं बोला था टीसीएस को लेके। तो उधर पे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिले, लेकिन दोस्तों आज मैं बोलना चाहता हूँ 12% कट हो चुका है ऑल टाइम हाई से। यही होता है, आपको दोस्तों अपना टेम्परेमेंट यूज़ करना होता है। बहुत लोग बोल रहे कि मैंने उधर पे क्यों लिया है ना, तो दोस्तों ये सही सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप झटके में पैसा लगाते हैं तो गलती है। आप कहीं पे भी लीजिए, आपके पास पैसे होना चाहिए। जिनके पास पैसे वो एवरेज कर सकता है, जिनके पास पैसे नहीं है एवरेज नहीं कर सकता है। इसलिए आपके पास पैसे कम हैं तो वेट करिए एक अच्छा लेवल का एसटीएफएल एमओएस पे खरीदिए, एसटीएफएल सेफ्टी ऑफ मार्जिन, जहाँ पे आपको डाउन साइड कम है। देखिए दोस्तों गारंटी तो नहीं है कि मेरे लेवल पे गिरावट नहीं होगी, लेकिन आप देखिएगा अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे रिकमेंडेशन स्टॉक है उसको अगर आप होल्ड करते हैं तो देखिएगा इस तेज़ी में भी आपका पोर्टफोलियो कम गिरा होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वही होता है, हम लोगों ने सारे स्टॉक को लगभग एमओएस पे, सुपर एमओएस पे खरीदते हैं। तो दोस्तों 3 दिन से मार्केट बहुत डाउन है, बट 3 दिन से मेरा मार्केट का जो एस्टिमेट है वो पूरा दोस्तों मीन्स मेरा मार्केट एकदम डाउन हो रहा है। लेकिन दोस्तों मेरा जो पोर्टफोलियो है वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। ऑफ कोर्स मैं तो कोई फंड मैनेजर हूँ नहीं, लेकिन फिर भी दोस्तों हमने जो स्टॉक को खरीदा है अपने दिमाग से, अपने सूझबूझ से, वो दोस्तों भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को दिखाई दे रहे हैं। टीसीएस एकदम भाई है भाई, टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी है, जीरो डे वाली कंपनी है, देश की गौरव है, और एकदम दोस्तों जय टीसीएस बोल के एकदम धावा बोल देना और गिरे तो इसको उठाना है। ऐसी कंपनी दोस्तों बार बार मौका नहीं देती है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़रूर रिवॉर्ड करेगी भाई। ऐसी कंपनी आप देख सकते हैं एकदम माशाल्लाह चार्ट देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और आपको जितना भी मिले दोस्तों इधर पे ऐड कर सकते हैं, इधर पे या तो ऐड कर सकता हूँ, कभी 2850 उसके नीचे मिले तो सुपर ऐड कर सकते हैं। ऐसे इंडिगो पेंट्स का जब प्राइस था 3000, तो उधर पे मैंने क्लियर कट बोला था कि भाई एकदम अवॉइड करो। आप देख सकते हैं गिर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी स्ट्रॉन्ग है, एशियन पेंट से नहीं गिर रहे हैं, बिकॉज ग्रोथ है, इस बात को एडमिट करता हूँ। लेकिन ये कभी गलती से मत बोलिएगा कि भाई ये एशियन पेंट के बराबर है, बिल्कुल नहीं। पहला चॉइस एशियन पेंट, दूसरा बॉर्डर पेंट, उसके बाद किसी को जगह देना है तब इसका नाम ले सकते हैं। लेकिन उसको क्रूड ऑयल के प्राइस में तेज़ी आ रही है, इसकी वजह से इनके रॉ मटेरियल बढ़ जाएंगे। लेकिन एशियन पेंट को पहले प्राथमिकता दीजिए, उसके बाद पैसे बच जाते हैं तो भाई इधर या तो निवेश कर सकते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, अगर आप लिए हैं 27-2800 के लगभग तो आपको होल्ड करना पड़ सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। तो गाइस यही थी छोटी सी पेशकश, माफ़ करिएगा तो वीडियो लंबी बन गई बिकॉज इंट्रोडक्शन देना पड़ा कि आज हमारे 6 मंथ हो गए। आप सबको दिल से फिर शुक्रिया। तो गाइस फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।